हरि बोल, दंडवत प्रणाम। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं तनाव से कैसे मुक्त हों स्वामी जी, गुरु जी हमको बताइए, बहुत चिंताएं हैं। तो देखिए, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन हैं, है ना। तो हम अगर सही मायने में देखें तो हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। आत्मा या जीव, जीव का स्वभाव है कृष्ण नित्यदास, स्वरूप है कृष्ण का, नित्यदास है। कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, वो कृष्ण को भूल गया, कृष्ण का सेवा छोड़ दिया, तो वो संसार में फंस गया। संसार का स्वभाव है तनाव, दुख, क्लेश, यानी एक तरह से अंधकार, और भगवान है प्रकाश। देखिए, एक उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है, पानी तरल है, लिक्विड, और पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है। मगर इसी पानी को अगर हम बर्फ़ बना दें, आइसक्रीम बना दें, हो सकता है आइसक्रीम हमें स्वाद देता है मगर हमारा प्यास नहीं बुझा सकता। इसी को गर्म कर दो, देखो, तो पानी का हम कुछ भी अलग रूप दे सकते हैं। आग है, आग का स्वरूप है वो प्रकाश देता है और गर्मी देता है। मगर इसी आग को बिजली बना के लोग आज एसी बना लिया, फैन बना लिया। ऐसे ही जीव अपने कर्मों में, अपनी इच्छाओं से भगवान से बहिर्मुख होकर जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। तो कभी जानवर बन रहा है, कभी देवता बन रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसको अच्छा लगता है। और कभी चलो हम सारी जीवन, हमें प्रॉब्लम नहीं आई, बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा, रोग आएंगे नहीं आएंगे, तो तनाव तो आएगा ही जीवन में। तो अगर हम धर्म को स्वीकार करें, सच्चाई को स्वीकार करें, सच्चाई क्या है? हम एक जीवात्मा है, हम भगवान के एक चिद छोटे से अंश है, अणु अंश, और भगवान का प्रतिनिधि। भगवान भी बहुत बार आते हैं, भगवान अपने प्रतिनिधि गुरु को भेजते हैं। परंपरागत अधिकृत गुरु को अगर हम स्वीकार करें, गुरु यानी क्या? गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, जो हमें इस माया से, अंधकार से, संसार से निकाल के हमको भगवान से जोड़ दे। भगवान सत चित आनंद विग्रह, भगवान सदैव आनंद में है। जिसके पास जो चीज़ है वो हमको दे सकता है। हम यहाँ जिनका संग कर रहे हैं, हम जिनका संग कर रहे हैं वो भी तनाव में है, वो हमको तनाव दे रहा है। भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान हमें सदैव आनंद देंगे। तो देखिए, एक उदाहरण दे सकता हूँ कि एक जेल है, प्रिजन, एक नया जेलर आता है। जेलर आके सब कैदियों को बिठाता है और कहता है, मैं आप लोगों को दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप सबकी कोई ना कोई एक इच्छा पूरी करूँगा। सब लोग लाइन में खड़े हो गए। अभी पहले वाले ने बोला, मुझे यहाँ चावल देते हैं, मुझे तो रोटी खाने की आदत है। जेलर ने बोल दिया, इसको अभी से रोटी का व्यवस्था कर दो। और एक ने बोला कि मुझे ज़मीन पर सोने की आदत नहीं है, मुझे एक अच्छा बेड मिल जाए। अच्छा ठीक है, इसको बेड। और एक ने बोला, मेरे कमरे में बहुत मच्छर है, एक ऑल आउट। हर एक अपनी अपनी इच्छा बता रहा है। जेलर बोल रहा है, इसको पूरा करो। आखिर में खड़ा है, जेलर बोल रहा है, आओ भाई, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलता है, जेलर साहब, मुझे जेल में रहना अच्छा नहीं लगता है। अभी सोचिए, इतना लोगों ने मांगा, इसमें सबसे बढ़िया किसका था बात? जेल में आपको कितनी भी सुविधा मिल जाए, जेल के अंदर ही तो हो। तो भगवान से जुड़ना यानी ये संसार, इस भौतिक दुनिया, माया से बाहर निकलना। जब तक हम माया में होंगे, जब तक संसार में है, तनाव रहेगा ही। सही में तनाव मुक्त होना चाहते हो, चिंता मुक्त होना चाहते हो, तो उस भगवान से जुड़िए जो हमको आनंद दे सकता है। भगवान से हमको जोड़ सकता है गुरु सद्गुरु होना चाहिए, परंपरागत होना चाहिए, अधिकृत होना चाहिए, जो खुद को सेल्फ रियलाइजेशन, उसको खुद को पास वो आनंद होना चाहिए। जिसके पास आनंद है वही हमको आनंद दे सकता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ, एक तो धर्म को स्वीकार करना, धर्म हमको भागवत धर्म, भगवान की बताई हुई बातें हमके जीवन में लाना, और दूसरा गुरु के बीच में स्वीकार करना। अगर हम धर्म से जुड़ जाएं, अगर हम गुरु से जुड़ जाएंगे, वो हमें इस अंधकार, इस तनाव, इन चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।